जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शादियों का सीज़न आ चुका है। आपको पता होगा बहुत सारे शादी के कार्ड आपके पास आ गए होंगे, नहीं आ गए होंगे तो आ जाएंगे। तो दोस्तों, शादियों में आपको पता होगा गिफ्ट का आदान प्रदान भी होता है। काफ़ी बार हमें गिफ्ट देने को मिलते हैं। अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको भी गिफ्ट वहाँ पे मिलेंगे। तो इनकम टैक्स का रूल जो है, इनकम टैक्स एक्ट है दोस्तों, इन गिफ्ट को लेकर के क्या बोलता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली दोस्तों, हम एक बार विदाउट ओकेजन ऑफ मैरिज के अगर कोई गिफ्ट मिलता है और ये गिफ्ट आपको अपने रिलेटिव से मिलता है तो ये इनकम टैक्स में टैक्स फ्री है दोस्तों, चाहे कितनी भी अमाउंट हो। इसके साथ में ही अगर आपको ये गिफ्ट जो मिलता है आपके रिलेटिव से अलग किसी पर्सन से मिलता है तो आपकी जो लिमिट है दोस्तों 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये से ज़्यादा का मिलने वाला गिफ्ट पूरे साल के अंदर अगर उससे ज़्यादा मिल जाता है नॉन रिलेटिव से तो सारी की सारी अमाउंट आपकी इनकम में जुड़ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और आपको अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग वहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। सपोज आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो उस गिफ्ट जो है 50,000 रुपये से ऊपर का, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। दोस्तों, रिलेटिव की डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक पर्सन हैं, सपोज आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ, आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड, इसके बाद में आप अगर हस्बैंड है तो आपके वाइफ के ब्रदर सिस्टर, आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर, इसके बाद में दोस्तों आपके फादर मदर के भाई बहन, इसके बाद दोस्तों आपके दादा दादी, काफ़ी सारी रिलेटिव की डेफिनेशन होती है, आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ओकेजन ऑफ मैरिज के अंदर अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, चाहे वो रिलेटिव से मिले चाहे नॉन रिलेटिव से मिले, नॉर्मली तो क्या होता है, रिलेटिव वाला जो गिफ्ट है टैक्स फ्री होता है, नॉन रिलेटिव वाला 50,000 से ज़्यादा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन शादी के अवसर पर दोस्तों कोई भी गिफ्ट आपको मिलता है, कोई भी कार मिलती है, कोई भी गहना ज्वेलरी कैश मिलता है, वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। उसके ऊपर आपको एक भी रुपये टैक्स नहीं देना है, वो आपका एक नंबर का पैसा बन जाएगा। इसके साथ में दोस्तों, दुल्हा और दुल्हन के अलावा कोई भी व्यक्ति गिफ्ट प्रदान प्राप्त करता है, लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन आया, उसने दुल्हा दुल्हन को तो गिफ्ट दिया, उसके पेरेंट्स को भी दे दिया, दूल्हे के फादर को गिफ्ट मिलता है तो उसके फादर को जो गिफ्ट मिला दोस्तों, अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है तो उनके फादर साहब को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। मतलब ये जो ओकेजन ऑफ मैरिज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दुल्हा और दुल्हन को मिलने वाला ही गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। एक और डाउट काफ़ी लोगों का रहता है, शादी तो हमारी एक दिन, जिस दिन रिसेप्शन होता है या जिस दिन फेरे होते हैं वो हो जाती है, उससे पहले कई बार हमारे हिंदू के या काफ़ी सारे धर्म के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे रस्म्स होती हैं, जैसे कि हल्दी, लेडी संगीत, और मतलब शादी से 3-4 दिन पहले काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं। तो क्या इन दिनों में भी मिलने वाला जो गिफ्ट है वो भी टैक्स फ्री होगा? जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। यहाँ पे लिखा है ऑन द डे ऑफ मैरिज, नहीं लिखा है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। मतलब मैरिज के जो भी सेरेमनीज आपके प्रोग्राम होते हैं 2-3-4 दिन के, उन सभी में मिलने वाला जो गिफ्ट है आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, चाहे आप दुल्हा हो चाहे आप दुल्हन हो। इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको सगाई में कोई गिफ्ट मिला था, आपकी एंगेजमेंट होती है दोस्तों, शादी से पहले हो जाती है, तो उसके ऊपर कोई भी गिफ्ट मिलेगा, वो अगर 50,000 रुपये तक है तो टैक्स फ्री है। 50,000 रुपये से ज़्यादा चला जाता है तो सारी की सारी अमाउंट आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको भी ऐसा गिफ्ट मिल रहा है या मिलने वाला है तो आप मेक श्योर क्या करें, वैसे तो हमारे यहाँ पे किया भी जाता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके ऊपर हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसने क्या दिया है वो अमाउंट वगैरह भी लिखी जाती है। तो आप ये रिकॉर्ड मेंटेन करें। अगर अच्छी हैंडसम अमाउंट आपको वहाँ पे मिल जाती है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी, उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न में भी जरूर दिखाना है। एग्जम्प्ट इनकम में दिखा दीजिए, आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको उसको जरूर दिखाना है। दोस्तों, आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जो कि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आती है और उसको आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद उसको बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको पता होगा कैपिटल गेन भी देना पड़ता है। तो कैपिटल गेन के लिए भी आपको उसका रिकॉर्ड है वो आपको मेंटेन करके रखना है। इसके साथ में दोस्तों, कई बार हम स्मार्टनेस के चक्कर में, ज़्यादा सियाने बनने के चक्कर में क्या होती हैं, बोगस एंट्रीज दिखा देते हैं। आपको पता होगा शादी के ओकेजन पर कोई भी गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन हमने कभी बोगस एंट्रीज ले ली है, किसी को हमारा ही पैसा दे दिया है 2 नंबर का और उससे हम 1 नंबर में ले लेते हैं या जैसे भी गिफ्ट के तौर पर ले लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ ध्यान में आती है तो वहाँ पे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टीज वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको जेन्युइन जो गिफ्ट है वही वहाँ पे लेने हैं। इसके साथ में दोस्तों, डोरी एक्ट
होता है, जो दहेज वाला आपका जो दोस्तों एक्ट होता है वो भी यहाँ पे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो गिफ्ट मिल रहे हैं ये दोस्तों आपको रिलेटिव्स फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि आपने आपके वहाँ पे ससुराल वालों से या लड़की वालों से आपने कोई पैसा लिया है, तब आपको वहाँ पे ये जो एंटी डोरी एक्ट है वगैरह है इनका भी केस का सामना करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों आप ये गिफ्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखें। तो इस तरह से जो भी गिफ्ट आपको मिला है और उस गिफ्ट के बाद में कोई इनकम देता है, वो गिफ्ट की अमाउंट है, सपोज आपको कोई घर मिला है और वो घर आपने किराए पर दे दिया है, तो उसके ऊपर होने वाली कमाई पर आप ही को टैक्स देना है, मतलब उस व्यक्ति को जिसे वो गिफ्ट मिला था। इसके साथ में दोस्तों क्लबिंग ऑफ प्रोविजन के नियम भी आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज के अलावा कभी भी डॉटर इन लॉ को जो कोई गिफ्ट मिलता है, अगर फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, सास या ससुर अपनी बहू को, पुत्र वधू को कोई भी गिफ्ट देते हैं दोस्तों, और उस गिफ्ट से कोई भी इनकम होगी तो वो क्लबिंग मानी जाएगी, और उसके ऊपर जो भी है फादर इन लॉ या मदर इन लॉ जिसने ये गिफ्ट दिया था उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों जब ये अमाउंट आगे बेची जाएगी ये चीज़, तो तब भी वहाँ पे कैपिटल गेन होगा, तो उस कैपिटल गेन को भी फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को ही देना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी सारे रूल हमने आपको गिफ्ट से रिलेटेड जो कि ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज होता है इस पे समझाने की कोशिश की है, और आशा करते हैं आपको समझ आ गए होंगे कि क्या रूल रहते हैं, कितना गिफ्ट आप ले सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट आपका रह गया हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।